नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्मार्ट सिटी की बैठक हुई थी जिसमें जो मुद्दे थे उनको दुकानें हटानी थी, दशहरा मैदान की दुकानों को स्थापित करने और रंगमहल वाली सड़क को भी संशोधन किया जाए। 200 करोड़ जब सरकार देगी तो होगा। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार बोल रही है कि टेस्टिंग के लिए पैसे दें, जो सरासर गलत है। चावल को लेकर कहा कि उस विभाग के मंत्री थे प्रद्युमन सिंह तोमर, वो खुद भाग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू की जांच से कुछ होने वाला नहीं है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। नए मंडी एक्ट पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। कुपोषण को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि कुपोषण के मामले में सरकार 15 सालों तक फेल रही है। जब खाद्यान्न खराब होगा तो कुपोषण होगा ही। उसमें जो कमिश्नर, कलेक्टर, सांसद और विधायकगण थे, मैं भी था, और पूरी स्मार्ट सिटी मेरे चुनाव क्षेत्र में आती है, दक्षिण पश्चिम में। इसमें मुद्दे थे, तो जो दुकानें हैं जिनको हटाया गया था वो अभी तक व्यवस्थित नहीं किया गया। वो मैंने मांग की तुरंत व्यवस्थित की जाए, 1 हफ्ते के अंदर ही काम शुरू हो जाए। तो कुछ सरकारी क्वार्टर टूटना है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी रास्ता देख रहे थे। हमने कहा खुद ही स्मार्ट सिटी उनको तोड़ दें। इसके अलावा वहाँ पर जो दशहरा मैदान से लगी दुकानें हैं उनको वहीं स्थापित किया जाए। नाले के चैनलाइज होने की बात थी, उसको वहीं जैसा था प्राकृतिक वहाँ चैनलाइज किया जाए। और जो रंगमहल वाली सड़क है उसमें कुछ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब आते हैं, वो 30 मीटर की है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया इस तरह की। और 200 करोड़ रुपये भी सरकार को देना है, वो सरकार देगी तब जाके पूरा होगा, और तभी वो स्मार्ट रोड पूरी होगी जो रुकी हुई है वहाँ पे। और स्मार्ट रोड हो जाएगी तो यहाँ से नए भोपाल से पुराने भोपाल का उधर का लिंक जुड़ जाएगा, जिसकी हमने मांग की जल्द से जल्द। और उसमें ये बात भी आई कि जो सदर मंजिल है उसको ठीक से विकसित किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग के साथ से वो होगा। दूसरा है कोविड-19 के संक्रमण केस लगातार बढ़ रहे हैं। 1674 कल आए मध्य प्रदेश में, और भोपाल में 253 और 200 से ऊपर इंदौर में भी और ग्वालियर में भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ऊपर से सरकार ये कह रही है कि अब बिल पेमेंट करना पड़ेगा, टेस्टिंग के पैसे भी और इलाज के पैसे। ये गलत है। ये सरकार कोरोना लेके आई है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की। कोरोना ट्रीटमेंट और टेस्टिंग निःशुल्क होना चाहिए। आपने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, संडे को भी कर दिया, और बढ़ता जा रहा है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जनता को भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है। मैं सोचता हूँ कि ट्रीटमेंट का पैसा सरकार को देना चाहिए। चावल घटिया का जो मामला आ रहा है, कहीं कुछ मैंने पढ़ा कि फरवरी एंड में उसकी वो आ गई थी रिपोर्ट, और कमलनाथ सरकार ने उसको उस पर एक्ट नहीं किया। इसके मंत्री थे प्रद्युमन तोमर, उस समय ये खुद भाग गए थे बेंगलोर का। तो डिपार्टमेंट का मुखिया ही भाग गया वहाँ से, तो वहाँ कौन सा एक्शन होता। कुल मिलाकर प्रद्युमन तोमर हो या अभी के मंत्रियों बिसाहुलाल सिंह जी या मुख्यमंत्री, ये सब जिम्मेदार हैं उस खरीदने के भी और बांटने के भी। हर तरह से ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। और इसकी ईओडब्ल्यू से आज कुछ नहीं होगा। ऐसे आदिवासियों, गरीबों को जो घटिया चावल आपने खिलाया है, एक तो उन लोगों को जिनको चावल घटिया खिलाया है उसमें कोई बीमार पड़ा है तो उसकी भी जांच हो, और उसको मुआवजा दिया जाए, और सीबीआई जांच हो। ईओडब्ल्यू जांच से कुछ होने वाला नहीं है। भोपाल नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चावल की ईओडब्ल्यू जांच पर कहा कि निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय है। इंटेलिजेंस के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को ये अवगत कराया गया था कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में बिहार से और अन्य स्थानों से घटिया चावल आ रहा है, और उसके बदले में अच्छा चावल यहाँ से भेजा जा रहा है। ये बात उस समय के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए थी, परंतु उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया, और उसके कारण ये घटिया चावल जनता तक पहुंचा, और इसलिए पूरी तरह से कमलनाथ सरकार की लापरवाही या मिलीभगत थी। कांग्रेस में भारी अंतर कला है। गोविंद सिंह जी पदयात्रा कर रहे हैं, कमलनाथ जी मेगा शो कर रहे हैं। कांग्रेस की ये अंतर कला मेगा शो में देखने को मिलेगी। पहले बताया गया था कि एक बस से सारे नेता जाने वाले हैं। पिछले महीने एक कार्यक्रम बना था, पर वो बस में बैठते उसके पहले ही बस पंचर हो गई। और अभी जो
दौरा कार्यक्रम है, अभी कब से है, क्या है और क्या होता है, ये तो दौरे पे ही पता चलेगा। कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है। गोविंद सिंह जी पदयात्रा कर रहे हैं, कमलनाथ जी मेगा शो की बात कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह है, ये अंतर्कलह मेगा शो जो होना है उसमें भी हम लोगों को देखने मिलेगी। सर 2018 में क्या पूरे उपचुनाव का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे पिछले जब से उपचुनाव घोषित हुए हैं उसके पहले से दौरे चल रहे हैं, सभी नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी के अंतर्गत माननीय नरेंद्र सिंह जी, सिंधिया जी, माननीय वीडी शर्मा जी सहित सभी नेताओं के दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख आज से लेकर और 17 तारीख तक लगातार प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे पर जा रहे हैं। सर ये चंबल अंचल देखिए, कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति का जन्म अगर किसी ने दिया इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को मात्र एक सांसद के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उस समय कांग्रेस ने किस तरह से खरीद फरोख्त की थी। पार्लियामेंट में सांसद नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचे थे। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण पूरे देश में है। ये कांग्रेस की संस्कृति है और जिसकी संस्कृति जैसी होती है वो बाकी के बारे में भी वैसा ही सोचता है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।